नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार फिटनेस गुरु अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मधुमेह के बारे में कुछ बात करेंगे कि कैसे इस बीमारी शुगर को अपने शरीर से दूर रखें और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमें ये धारणा बनाए रखे हैं या हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा चीनी कंज्यूम करने से या मिठाइयाँ खाने से लोगों को शुगर हो जाता है या वो मधुमेह के शिकार होते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है। होता क्या है, हमारे शरीर में एक बॉडी पार्ट है जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। उनका काम है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करना हमारे शरीर में, और वो इंसुलिन जो हम चीनी खाते हैं या जो मिठाइयाँ खाते हैं या जो भी शुगर से रिलेटेड जो भी पदार्थ हम खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। और जब इंसुलिन शुगर को पचा देता है, वह पचा के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ नहीं पाता और हम मधुमेह के शिकार नहीं होते। लेकिन जब ये पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देता है या नहीं करता है, तो तब हमारे शरीर में चीनी पचता नहीं है। और चीनी जब पचता नहीं है तो वो डायरेक्ट हमारा ब्लड में जाता है, जिससे ब्लड लेवल शुगर लेवल हमारा ब्लड में बढ़ता है। तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। जब हमारा शरीर खुद इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है या करता है, तो हम बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन या दवाइयाँ क्यों खाएं। इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमारा जो पेनक्रियाज है जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, उसे ही ठीक किया जाए, उसे ही रीजनरेट किया जाए, जिससे हमारा शुगर अच्छी तरह से शरीर में पचे और हम मधुमेह के शिकार ना हों। इसके लिए हम 10 दिनों का डाइट प्लान लेके आए हैं। ये बहुत ही जो जिसे बोलते हैं फुल प्रूफ टेस्टेड डाइट प्लान है। ये अगर आप 10 दिन आप करते हैं तो पूर्णतः आप स्वस्थ होंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसमें करना क्या है, हमें सुबह सुबह आपको 2 शिमला मिर्च लेनी है। और भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये शिमला मिर्च। अभी सर्दी के सीज़न में बहुत सस्ती भी है, 30-40 रुपये किलो आपको मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, 2 शिमला मिर्च लेनी है। इसे मिक्सी में आपको ग्राइंड करना है। थोड़ा पानी डाल के आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। मिक्सी में ग्राइंड करने के पश्चात आप सुसुम पानी ले लीजिए, गर्म पानी, उसमें घोल लीजिए। उसको घोल के उसको खाली पेट सुबह सुबह आपको पी लेनी है। उसके आधा घंटे तक आपको कुछ नहीं करना है, ना पानी पीना है, ना कोई भी पेय पदार्थ लेना है, और ना कुछ खाना है, कुछ नहीं। आधा घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेनी है। कम से कम 600 से 700 ग्राम फ्रूट्स लेनी है डेली। डिफरेंट जो सीजनल फ्रूट्स है, जैसे आपका सेब है, नाशपाती है, संतरा है, केला है, जितने भी फ्रूट, अगर जामुन मिलता है जामुन ले लीजिए। आप चीकू अगर सक्षम है अगर लेने के, आप चीकू खरीद के ले सकते हैं। जो आपका सीजनल फ्रूट्स है उसको ले लीजिए और सब मिला के मिक्स करके आप उसको मॉर्निंग में कम से कम 700 ग्राम खाइए। उससे आपका पेट भर जाएगा लगभग सुबह का। ये सुबह का आपका नाश्ता है, ये दिस इज़ योर ब्रेकफास्ट। ये लेने के पश्चात आपको लंच में जाना है। और लंच में आपको करना क्या है, लंच में आपको कम से कम आधा किलो सलाद लेनी है। जैसे उसमें आप गाजर हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, बीट हो गया, जितने भी सलाद के सामग्री है कच्चे, उसे ले लेनी है। उसमें थोड़ा आप नींबू निचोड़ सकते हैं, थोड़ा अगर नमक चाहते हैं तो काला नमक, शॉल्ट नमक उसमें स्प्रेड कर दीजिए और उसको खा लीजिए। मैं ये लंच की बात कर रहा हूँ। उसको पहले आपको सलाद को पूरा खा लेना है। सलाद खाने के पश्चात आप आप 2 प्लेट रखिए। एक में आप सलाद रखें, उसको आप पहले खा लिए। दूसरा प्लेट में जो है आपका जो खाना है, जो रोटी 2-4 जो भी रोटियाँ हैं आपकी, जो सब्जी है, आप पटल की सब्ज़ी ले लीजिए, ग्रेवी सब्ज़ी ले लीजिए या ड्राई सब्ज़ी ले लीजिए, कुछ भी, भिंडी है, करेला है, वो सब ले लीजिए। उसको आप खा लीजिए। पहले आप मुझे नाश्ता में फ्रूट्स खा लिए, दोपहर को सलाद खा के अपना खाना खाया। रात को यही डाइट आपको फॉलो करना है। रात में भी आपको करना क्या है, सलाद जो मैंने 500 ग्राम आपको बताया सलाद, वो सलाद खा लीजिए। उसके बाद आप जो रात का डाइट है, रोटी खा लीजिए, सब्ज़ी खा लीजिए, या जो भी ड्राई सब्ज़ी हो या ग्रेवी वाला सब्ज़ी आप खा सकते हैं। वो खाने के पश्चात आप गर्म पानी का सेवन कीजिए। इन दिनों 10 दिनों में आप पूरा गर्म पानी का सेवन कीजिए। आपको ठंडी पानी नहीं लेनी है। जब हमारा बॉडी का जो
फ़ारेनहाइट है वो 98 डिग्री आसपास होता है। अगर उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 37 डिग्री के आसपास आता है। जब हमारा डिग्री से टेम्परेचर जब 37 है, अगर हम 6 डिग्री या 7 डिग्री का पानी बदन में डालते हैं, अपने बॉडी में डालते हैं या पेट में डाल के पीते हैं, तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा गर्म पानी ही पिया जाए, इससे शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये करने के पश्चात ये जो मैंने डाइट प्लान आपको बताया, ये 10 दिनों का है। 10 दिनों के पहले ये डाइट प्लान लेने के पहले आपको करनी क्या, आपको शुगर टेस्ट करा लेनी है। उसके 10 दिन के पश्चात ये डाइट प्लान जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको शुगर चेक करानी है। और अब दोनों का डिफरेंस देखिए कि कितना आपका डिफरेंस आ रहा है। उस हिसाब से आप डॉक्टर से मिलिए और अपने इंसुलिन की मात्रा या जो टैबलेट्स ले रहे हैं उसको आप धीरे धीरे कम कीजिए। और ये डाइट प्लान को धीरे 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 आगे बढ़ाते रहिए। थोड़े इसमें ढील दे सकते हैं, जैसे मैंने 700 ग्राम फ्रूट्स लेने के लिए बोला है तो आप एक एप्पल भी खा सकते हैं नॉर्मल डेज में। 1-2 एप्पल खा लीजिए, चीकू खा लीजिए, थोड़ा गाजर काट के मुँह से खा लीजिए। उसके बाद नाश्ता कीजिए, रोटी दाल जो भी। फिर दोपहर को भी थोड़ा सलाद खा लीजिए पहले, फिर खाना खाइए। रात को भी थोड़ा सलाद खा लीजिए पहले, उसके बाद खाना खाइए। ये रूटीन लगातार चलाइए, कम से कम 3 महीना तो कंटिन्यू। ये अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका शुगर कंट्रोल होगा और पूर्णतः आप शुगर से सुरक्षित रहेंगे, आप पूर्णतः आप स्वस्थ होंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इस सूचना को पहुँचाएं, जिससे पूरा भारत स्वस्थ हो और मधुमेह से बच सके। धन्यवाद।